नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स के विधांशु जी साथ में हैं। विधांशु जी मतलब बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने हर चैनल में, देश का कोई ऐसा चैनल नहीं होगा, चाहे नंबर 1 कह लीजिए, चाहे हर जगह काम किया है। इवन क्रिकेट के कैप्टन जो विराट कोहली, उनके ऊपर किताब लिख चुके हैं वो। और हर चैनल, हर जगह, और काफ़ी देश विदेश में जब टूर्नामेंट्स होते थे, इंटरनेशनल मैचेज होते थे, उनको वो कवर करने जाते थे। और सबसे अच्छी बात, ये हमारे अंग प्रदेश के इलाके गिरिडीह से रहने वाले जी। विधांशु, स्वागत है आपका अंगवानी पर। नमस्कार चंदन जी। ये बताइए, चूंकि हमारे लिए अच्छी बात है कि आप अपने इलाके से हैं और समझते भी हैं, हम आपसे ये चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास देखिए बहुत कुछ है चर्चा करने के लिए। आप इतने सालों से क्रिकेट कवर, स्पोर्ट्स कवर करते आए हैं। अपने इलाके से खिलाड़ी है मयंक यादव, जो कि आजकल काफी सेंसेशन बने हुए हैं ना इस फील्ड में। तो मुझे जो मेरी फीलिंग है वो लगता है कि उसको इतना हाइप क्रिएट कर दिया गया। मतलब ठीक है, वो अच्छा बॉल करते, उनकी स्पीड अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा तो नहीं खिलाड़ी प्रेशर में, जो अभी खबर आई कि वो चोटी लोग हैं और वो मैच नहीं खेल पा रहे हैं। हाँ। तो ऐसा तो नहीं कि प्रेशर में आ जा रहा है खिलाड़ी और इसके कारण उसका परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रहा है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। मयंक यादव, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस आईपीएल सीजन में उन्होंने डेब्यू किया लखनऊ के लिए, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, और 157 की स्पीड से भी गेंद फेंकी है, 150 के ऊपर लगभग रेगुलर। तो ऐसी 150 एक वो आप कहेंगे लिमिट है जिसके ऊपर दुनिया के गिने चुने गेंदबाज ही बॉलिंग करते हैं। अच्छा, गिने चुने गए 160 सबसे तेज फेंकी गई गेंद मानी जाती है, जिसमें आप ब्रेट ली या शोएब अख्तर के बीच में कुछ कहते हैं, इन दोनों के बीच की बात है। शॉन टेट का भी एक रिकॉर्ड है 160.2, जिसे सबसे तेज मानते हैं। यानी कि 160 सबसे तेज है किलोमीटर प्रति घंटा, और 157 पहुंच गए भाई साहब हमारे। तो ये कहीं से भी कम नहीं है। अब इनकी बात करते हैं कि इनके चोटों पे, तो चोट इनको पहले भी थोड़ी लगती आई है। इससे पहले भी पिछले सीजन में भी उन्होंने ज़्यादा मैच, इनफैक्ट वो खेल सकते थे लेकिन नहीं खेल पाए थे, क्योंकि उनको प्रिजर्व कर रहे थे। टखने की थोड़ी सी चोट और हैमस्ट्रिंग, जो एक मसल होता है बहुत इंपॉर्टेंट आपके दौड़ने के लिए, वो ये दो चोट या कहें कि फिटनेस इश्यूज हैं। तो ये तो जरूर है, फास्ट बॉलर्स को ऐसे फिटनेस इश्यूज आते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है उनको, क्योंकि सबसे मेहनत या सबसे ज्यादा जिसमें जोर लगता है क्रिकेट जैसे खेल में, वो तेज गेंदबाज का ही लगता है। तो मैक्सिमम स्पीड के साथ वो आता है, दौड़ता है, गेंद फेंकता है, तो उसमें सबसे ज्यादा चोट होने का खतरा भी उसको होता है। मयंक यादव की बात अच्छी बात है कि उनका एक्शन उतना खराब नहीं है जो कि जिससे कि उनको चोट ज्यादा लगे, लेकिन उसके बावजूद ये चीजें हैं। क्या उनके ऊपर दबाव आया, जो आपका सवाल था कि उनको बोला गया और तेज फेंको और तेज फेंको, जिससे दबाव, ऐसा टीम में मैनेजमेंट में बातें कभी नहीं होती हैं। खिलाड़ियों को आज के दिन में मॉडर्न क्रिकेट में जो कहा जाता है, आपने एक वर्ड अक्सर सुना होगा, एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो उन्हें भी अपने आप को उनकी टीम मैनेजमेंट ने कहा कि जितना अच्छा आप कर सकते हैं करिए। ये दबाव नहीं डाला, एक फिगर नहीं डाला कि 150 155 से नीचे नहीं करना है। वो बॉलर अपने ऊपर ही करता है। लेकिन हाँ, क्योंकि वो थोड़े से आप कहेंगे कि ससेप्टेबल हैं इस तरह से चोट लगने के लिए, तो उन्हें थोड़ा सा और उनका वर्कलोड मैनेजमेंट बेटर करना होगा। क्योंकि इसमें 2-3 बातें, वो सिर्फ लखनऊ के लिए नहीं खेल रहे, भारतीय टीम अभी तुरंत T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएंगी, तो वहाँ पे भी तेज गेंदबाजों में रडार पे वो भी हो सकता है उनमें। तो हम ये भी नहीं कह रहे कि क्रिकेट टीम या क्रिकेट मैनेजमेंट उनको कह रहा है, लेकिन जिस तरह का आजकल माहौल है सोशल मीडिया पे, है ना, पब्लिक जो है मतलब वाह वाह कर रही है, तो क्या खिलाड़ी इन सब को देखते हुए प्रेशर में आता है कि वो और तेज फेंके? नया खिलाड़ी जरूर दबाव में आता है, बिल्कुल आता है प्रेशर में, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया में कनेक्टेड हैं और देख रहे हैं, तो आपके ऊपर तो लगता है, अच्छा भी फील होता है, फिर आपको लगता है चलो मैं और अच्छा करके दिखाता हूँ, ये फील तो आता है। तो यहाँ पर आपका जो रोल है कोच का, और आजकल हर एक टीम के साथ कंडीशनिंग, मेंटल कंडीशनिंग कोचेस जिसको कहते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, उनको बात करते रहना, और खासकर बीसीसीआई का भी यहाँ पे रोल। वो सिर्फ लखनऊ के नहीं है, जैसे कि मैंने कहा लखनऊ के लिए खेल रहे हैं वो, लेकिन भारतीय क्रिकेट के भी वो सितारे हो सकते हैं। तो ऐसे प्रोस्पेक्टिव प्लेयर्स के ऊपर जो आगे खेल सकते हैं, क्रिकेट मैनेजमेंट यानी बीसीसीआई को भी ध्यान देना चाहिए कि उनकी काउंसलिंग बराबर होती रहे जब वो डेब्यू करते, क्योंकि अचानक इतने पैसा मिल जाता है, अचानक सब कुछ मिल जाता है, रातों रात बदल दी। एक स्पेल ने रातों रात बदल दिया मयंक यादव को। कोई नहीं जानता था उस शाम से पहले, कम लोग जानते थे, बहुत कम लोग, जितना अब जाने। तो वो दबाव तो है, उससे कैसे झेलना है। जो ज्यादातर मैं क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स से जब बात करता हूँ, चाहे आप विराट कोहली की बात कर लें या उनसे पहले वाले, तो वो
अपने आप को मीडिया से अब दूर रखते हैं मतलब वो ज़्यादा मीडिया कंज्यूम नहीं करते, वो अखबार कोशिश करते ना पढ़े, वो कोशिश करते हैं खासकर जब सीरीज चल रहा हो टीवी ना देखे, लेकिन सोशल मीडिया से बचना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे किसी ने नहीं कहा मुझे कि मैं इंस्टाग्राम नहीं देखता हूँ, या वहाँ पे वो थोड़ा बहुत तो करते ही करते हैं, तो वहाँ पे फंस जाते हैं और दबाव तो पड़ता ही है। अच्छा, तो आप चलिए ये बात जब हो रही तो आपने चूंकि एक बड़ा अच्छा जिक्र है कि वहाँ पे उन्होंने नहीं कहा, तो आपके तो बहुत खिलाड़ियों से बातचीत होती रहती होगी। हाँ, खिलाड़ियों से बातचीत होती रहती है क्योंकि एक हमारा वो प्रोफेशन भी है, एज ए जर्नलिस्ट हम खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं। और क्या होता है कि जब आप जैसे आपने पॉलिटिक्स कवर किया है काफ़ी कुछ, आप किसी राजनेता से जब करीब हो जाते हैं तो मेरा ये मानना है जो एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म है उसमें दोस्ती नहीं आनी चाहिए। यानी कि मैं खिलाड़ियों से मिल रहा हूँ तो एज ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मिल रहा हूँ, अच्छे व्यवहार के साथ मिल रहा हूँ, अच्छे नियत के साथ मिल रहा हूँ, ये सब सही है, लेकिन मैं उसे दोस्ती करने के लिए नहीं मिला। मेरे पूरे 20-25 साल के क्रिकेट करियर में 1 या 2 खिलाड़ी मेरे दोस्त बन गए, तो उनके साथ अब मैं इंटरव्यू नहीं करता हूँ। अच्छा, उनकी रिपोर्ट भी मैं नहीं अब फाइल करता हूँ क्योंकि अब मुझे लगता है वो मेरे दोस्त बन गए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वो इंटरेस्ट भी है। मेरे अपने की अंदर की बात है ये। हम लोग अपना नॉर्मली मैं उनके ऊपर, वो अब रिटायर्ड प्लेयर्स भी है, आज की डेट में अब वो नहीं खेल रहे हैं, वो जस्ट रिटायर है या कुछ समय पहले तक खेल रहे थे। तो मेरा अपना ये मानना है कि मेरी अपनी लाइन ये है कि एक तो आप प्रोफेशनलिज्म के साथ तो बातचीत ज़रूर करते हैं, पर मोस्टली एज ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट व्हाट्सएप भी होता है, कभी ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन कॉल भी होता है, मिलते हैं तो हाई हेलो भी होती है। और तो हम आते हैं वापस मयंक की आदत पे। एक जो मुझे मतलब जो एक बूधिया का इंसिडेंट आप होगा, बूधिया जो रनर था उसी को लेके मेरे दिमाग में आया कि कहीं इसकी हालत या मयंक या क्योंकि हमारा इलाका ऐसा है कि थोड़ा सुविधाओं का अभाव है। तो लोग टैलेंट तो है वहाँ पे, जिस तरह मयंक यादव उनको निकल गए टैलेंट वहाँ से। तो किन चीज़ों का ध्यान मतलब आपने जो अभी तक करियर में देखा है, अनुभव किया, बहुत लोगों से बात किया, क्रिकेटर से बात किया है, कोच से बात किया है ना, तो किन चीज़ों का ध्यान हमारे इलाके के लोगों को रखना चाहिए जो प्लेयर्स हैं? बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बूढ़िया की तरह हालत ना हो और सिर्फ बूढ़िया तक ही ना जाए, क्रिकेट में ही आ जाए। हमारे ही आसपास के इलाके के वरुण आरन, जमशेदपुर से वरुण आरन बहुत बढ़िया तेज गेंदबाज है। इनफैक्ट उमेश यादव ने जब डेब्यू किया था 2012, 13, 14 के आसपास, वो इंडिया के सबसे तेज 150 से ऊपर वो भी फेंकते थे। अच्छा, हाँ, और उन्होंने अच्छा रणजी डेब्यू किया फिर, लेकिन भारतीय टीम में जब आए तो उसके बाद वो ठीक से मैनेज अपने आप को नहीं कर पाए। उसकी इंजरी भी थी उनकी, और भी मुझे लगता है इंजरी के अलावा उनके साथ भी यही एक समस्या थोड़ी सी आई थी क्योंकि एक बहुत ही एक ऐसे एटमॉस्फेयर से निकल के आना, ऐसे वातावरण से निकल के आना जहाँ पे आप दैनिक दिनचर्या की लड़ाई में ही लड़ते हैं, उसमें शायद खेलने को मिल गया तो खेल भी लेते हैं, और उस पर आप इंडिया पहुँच जाते हैं और इंटरनेशनली आपका नाम हो जाता है। तो अपने आप को मेंटली, मानसिक तौर पर संभाले रखना आसान काम नहीं होता है। तो यहाँ पर ज़रूर इन खिलाड़ियों को समझना चाहिए कि अब देखिए खिलाड़ी, इनकी उम्र क्या है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, जो बच्चे एक तरह से 20 से 22 टीनेजर से, हाँ, तो मतलब उम्र में तो परिपक्व नहीं हुए हैं, उन्होंने जिंदगी जस्ट अपने पीक पे हैं, फिटनेस के पीक पे हैं, मेंटल पीक पे शायद नहीं है अभी। तो यहाँ पर उनसे भी आप अपेक्षा कर सकते हैं कि आप अपने आप को संभाल के रखिए, लेकिन उनसे ज़्यादा मुझे लगता है जो आसपास में जिम्मेदार अगर आप कहेंगे तो उनके आसपास के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो माहौल है, अगर क्रिकेट का है तो क्रिकेट के जो बोर्ड्स है, एसोसिएशन है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि एक छोटे बच्चे को अब 16 साल से समझाना शुरू कीजिए, 15 साल से, कि तुम खेल रहे हो, ये तुम्हारा काम है, बाकी इससे तुम्हें ये भी मिल सकता है और इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर असर ना करे। या आप उसको उस दिन नहीं बताएंगे जिस दिन उसका डेब्यू होने वाला है, वो शायद ना समझ पाए, लेकिन अगर आपने उसको तो आपने कल्चर में ये डाल दिया उनकी और उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी तो करेंगे खिलाड़ी। बतौर आप हम तो जरूर एडवाइस देंगे 17-18 साल की देखिए, बिल्कुल मत घबराइएगा और जी जान से खेलिए, और पैसा आएगा जाएगा, फेम आएगा जाएगा, लेकिन इस पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन क्या ये कर पाना उतना आसान है? जब आप रातों रात स्टार बनते हैं तो आसान नहीं है। इसे थोड़ा खिलाड़ियों को सोचना पड़ेगा, थोड़ा उससे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन को। हाँ बिल्कुल, ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें एक चीज़ आपने और कही, मैं इस चर्चा को अब ये करना चाहूँगा कि जो खिलाड़ी थे जिनसे कभी आपकी बात होती तो वो कहते थे कि हम जो है अपने को दूर रखते थे मीडिया से, अखबार से, तो शायद कारण यही रहा होगा ना, ताकि बाहरी चीजें हमें। बिल्कुल, राहुल द्रविड़ भी कहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हमारा फोकस है बिल्कुल अपने गेम पे, और बाहरी चीजें क्या कर रही वो उन पे हमें ध्यान नहीं देना। इस पे एक दो बहुत अच्छे प्रिंसिपल वाले सेंटेंस हैं जिसे हम अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। वो ये है कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है
हाँ। उसके ऊपर मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे बारिश हो जाए या ना हो जाए, ये तो मैं तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर बारिश होगी तो उसके बाद मैं किस तरह से बॉल की ग्रिप को ठीक रखूंगा या बॉल को साफ रखूंगा और कैसे बॉलिंग करूंगा, और नहीं होगी तो मैं कैसा रहूंगा, ये तैयारी मैं कर सकता हूँ। मैं ये नहीं तैयारी कर सकता कि बारिश आज ना हो या बारिश आज हो जाए। उसी तरह से मैदान के बाहर कोई मुझ मेरे ऊपर क्या कह रहा है, इसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल ना आपका है ना मेरा, किसी का भी नहीं है दूसरा क्या कहता है। तो व्हाट इज नॉट कंट्रोलेबल, जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट। जो आपके कंट्रोल में चीजें हैं, अच्छा खेलना, फिट रहना, मेंटली खुश रहना, आसपास लोगों को खुश रखना, वो आपके लिए। तो ये खिलाड़ी जो जो कहते हैं हम मीडिया नहीं देखते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो इसलिए करते हैं, नहीं देखते। हालांकि ये बहुत मुश्किल सा चीज़ है, क्योंकि अब सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, लेकिन फिर भी ये एज ए फिलॉसफी जो राहुल द्रविड़ ने बहुत उससे पहले से भी चल के आए थे, लेकिन राहुल द्रविड़ जब कोच बने तो और ज़्यादा स्ट्रांगली इस फिलॉसफी को बढ़ाया गया। तो जिसको भारतीय टीम और अलग अलग छोटी छोटी टीम्स भी, आईपीएल की बड़ी बड़ी टीमें भी अपना रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये थी हमारी खास बातचीत। जैसा कि मैंने आपको परिचय में इनका बताया कि सीनियर स्पोर्ट्स के सीनियर जर्नलिस्ट है विधांशु कुमार जी, जिन्होंने कि बड़े बड़े खिलाड़ियों का इंटरव्यू किया, बड़े बड़े मैच को कवर किया, देश से विदेश तक। हाँ, आप मैच को कवर किया। बस मैं एक इस छोटी सी चर्चा में अगर बिहार के दूसरे बॉलर्स की बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बिहार से और आसपास की रीजन से जिस तरह से अभी मुकेश कुमार आए हैं, आकाशदीप आए हैं, तो इस तरह के, और 3 अब आपके मयंक, तो इस तरह के जो गेंदबाज आसपास के रीजन से आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि अब हमारा जो क्रिकेट है, पहले टियर 2 सिटी में आया था, मेरठ, गाजियाबाद और इंदौर, बम्बई और कलकत्ता से, दिल्ली से होते हुए, और अब उसके बाद टियर 3 या टियर 4 जिसे कहते हैं, उन छोटी जगहों से आ रहा है। तो ये बहुत खुशी की भी बात है और जिम्मेदारी भी बढ़ती है हमारी। तो जिनके बारे में मैंने बताया कि अपने बड़े बड़े मैचों को कवर किया, बड़े बड़े चैनलों में काम किए, न्यूज़ मीडिया संस्थानों में काम किया, और अपने अनुभव से ये बता रहे हैं, इनका भी मानना है कि कहीं मयंक यादव या ऐसे खिलाड़ी जो नए हैं, नवोदित खिलाड़ी जो आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी हालत कहीं बोधिया जैसी ना हो जाए। ज़रूरत है क्रिकेट के जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी इनके साइकोलॉजिकली, जो वो कितने फिट है साइकोलॉजिकली, उस पर ध्यान दें। और जैसा कि बताया कि जो राहुल द्रविड़ वगैरह का उन्होंने उदाहरण दिया कि जब उनसे वो भी कहते थे कि मैच के समय जो है वो मीडिया से दूर रहते थे ताकि उनको बाहरी चीज़ें प्रभावित ना कर पाए। तो हम कहते हैं अगर अपने इलाके से भी आप चाहते हैं कि हमारे इलाके का लड़का लड़की कोई भी आगे बढ़े, तो उसको इतना प्रेशर ना दें, इतना हाइप ना बना दें कि वो और बेहतर करने के दबाव में जो है वो मतलब कुछ गलत हो जाए। तो ये थी हमारी खास बातचीत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विधांशु जी के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विधांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।